नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज का मेरा व्याख्यान विषय अंतर्राष्ट्रीय विपणन की 5वीं इकाई आयात निर्यात नीति से संबंधित है। विद्यार्थियों, आज उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का युग है, आप सभी लोग जानते हैं। आज के समय में किसी भी देश द्वारा समस्त आवश्यक उत्पाद अपने ही देश में उत्पादित कर लिया जाए, यह संभव नहीं है। अर्थात प्रत्येक देश का अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो पाना असंभव है। अतः ऐसी स्थिति पर प्रत्येक देश किसी अन्य देशों पर निर्भर है। उत्पादित मात्रा की कमी होने पर उसे अन्य देशों से आयात कर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है एवं उत्पादन के अतिरिक्त इकाइयों को निर्यात के द्वारा अन्य देशों को भेजा जाता है। इसी प्रकार की व्यापारिक क्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर चलती रहती हैं। विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे आयात निर्यात नीति से आशय, मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। प्रत्येक देश अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाता है, नीति बनाता है। इसी को व्यापारिक नीति कहा जाता है। व्यापारिक नीति में अंतर्राज्यीय व्यापार संबंधित अन्य पहलू को भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक नीति में सामान्यतः आयात एवं निर्यात संबंधित पहलू को ही शामिल किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक नीति या विदेशी व्यापार नीति को ही आयात निर्यात नीति कहते हैं। आयात निर्यात नीति को ही संक्षेप में एक्जिम पॉलिसी कहा जाता है। निर्यात एवं आयात नीति में विदेशी व्यापार से संबंधित विभिन्न आयात प्रतिबंधों, निर्यात प्रोत्साहनों, नियमों, नीतियों व पद्धतियों को परिभाषित किया जाता है। भारत में निर्यात एवं आयात नीति विदेशी व्यापार विकास एवं नियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। वाणिज्यिक नीति या विदेशी व्यापार नीति के प्रकार। वाणिज्यिक नीति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, मुक्त व्यापार नीति या स्वतंत्र व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी या आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी। जब किसी देश की सरकार आयात एवं निर्यात पर
किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाती है तो ऐसी नीति को स्वतंत्र व्यापार नीति कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन पर जो आधुनिक व्यवस्था आधारित है वह मुक्त व्यापार नीति के सिद्धांत पर ही आधारित है। व्यापार नीति का दूसरा प्रकार है संरक्षणवादी या अंतर्मुखी व्यापार नीति। यह वह व्यापारिक नीति है जिसमें सरकार प्रतिबंध लगाती है या सरकारी प्रतिबंध प्रधान नीति है। इस प्रकार की नीति प्रायः विकासशील देशों द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रकार की नीति में सरकार द्वारा आयातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रायः इन प्रतिबंधों पर लगाने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अपने घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करने का होता है। इन आयात प्रतिबंधों के द्वारा प्रत्येक देश या सरकार अपने घरेलू उद्योग धंधों को विदेशी प्रतियोगिता को सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। भारत सरकार द्वारा भी स्वतंत्रता पश्चात लगभग 4 दशकों तक संरक्षणवादी नीति को ही अपनाया है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे विदेशी व्यापार नीति के महत्व या आवश्यकता। किसी भी देश को विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता क्यों है? आयात निर्यात नीति की आवश्यकता क्यों है? अब हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अंतर्राज्यीय व्यापार प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्यता है। विदेशी व्यापार नीति के माध्यम से प्रत्येक देश की सरकार अपने घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है, वस्तुओं का उचित मात्रा में आयात करना चाहती है, अतिरिक्त उत्पादित उत्पाद की मात्रा को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना चाहती है। विदेशी व्यापार की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करना चाहती है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, विदेशी सहायता इत्यादि को इसी विदेशी नीति के माध्यम से क्रियान्वित करना चाहती है। अब विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता की क्यों है, इसको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा रेखांकित कर सकते हैं। नंबर 1, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए, विदोहन करने के लिए। विद्यार्थियों, प्रत्येक देश की नेचुरल रिसोर्सेज या प्रत्येक देश का किसी विशेष उत्पाद या वातावरण के द्वारा किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन पर एक अधिकार होता है। विदेशी व्यापार के माध्यम से प्रत्येक देश अपने क्षेत्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर सकती है। नंबर 2, भुगतान संतुलन की स्थिति को पक्ष में करने के लिए। भुगतान संतुलन की स्थिति को पक्ष में किस प्रकार किया जा सकता है? आयात प्रतिस्थापन को करके, अर्थात
आयातित वस्तु की मात्रा को कम कर और निर्यात प्रोत्साहन कर भुगतान संतुलन को प्रत्येक देश अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। नंबर 3, घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना। विदेशी व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य ही घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण देना है, उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बचाना है। इसलिए आयात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाती है। निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए व्यापार नीति में इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं जो निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं ताकि उत्पादित मात्रा का अधिक से अधिक निर्यात कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार को स्तर को बनाए रखने के लिए, अब जैसा कि अभी लास्ट बिंदु में बताया कि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और विदेशी व्यापार नीति इसी प्रकार निर्यात के लिए सुविधाएं प्रदान करती है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त हो सके। नंबर 3, मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंधों के लिए प्रत्येक देश के अपने मित्र राष्ट्रों से कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। उन मैत्रीपूर्ण संबंधों के क्रियान्वयन करने के लिए विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक देश का अपने अन्य देशों पर किसी प्रकार का कमिटमेंट होता है, वचनबद्धताएं होती हैं, कुछ वस्तुएं उन्हें भेजना पड़ती हैं, तो ऐसी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता पड़ती है। देश के योजनागत विकास के लिए देश अपने नियोजित विकास के लिए जो योजना या नीति बनाई है उसके क्रियान्वयन के लिए विदेशी व्यापार नीति सहायक होती है और उसी की सहायता से देश का नियोजित विकास किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार नीति या व्यापार नीति प्रत्येक देश के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, विकास को दिशा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे भारत की निर्यात एवं आयात नीति की। भारत की निर्यात एवं आयात नीति की पर चर्चा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए इस व्यापार नीति को हम 2 अवधियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व व्यापार नीति, प्री इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, और नंबर 2 भाग में हम भारत की स्वतंत्रता पश्चात की विदेशी व्यापार नीति। अब नंबर 1 लेते हैं हम भारत की स्वतंत्रता पूर्व व्यापार नीति। व्यापार नीति भारत की स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार रही, इसको कुछ बिंदुओं में लेके अपन समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, 1923 तक भारत में स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाया गया। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, 1923 भारत अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेजों के इस शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल प्राप्त कर भारत को निर्मित माल बेचा, जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप
नहीं था। 1923 तक विश्व का कोई भी देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र था। यहाँ पर इस अवधि में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। आत्मक संरक्षण नंबर दूसरा बी, भेदात्मक संरक्षण नीति। भारत के विकास की अपेक्षा इंग्लैंड के विकास को केंद्रित करते हुए 1923 में स्वतंत्र व्यापार नीति के स्थान पर भी भेदात्मक संरक्षण नीति को अपनाया गया। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण यह नीति सफल नहीं हो सकी। विश्व युद्ध के दौरान विदेशी व्यापार नीति। भारत में आयातों पर प्रतिबंध द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के ही वर्षों में लगना शुरू हुए। आयातों पर प्रतिबंध सन 1940 में डिफेंस ऑफ इंडिया नियमों के अंतर्गत युद्ध के दौरान लगाए गए। सर्वप्रथम प्रारंभ में 68 उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात नियंत्रण लगाए गए। बाद में विदेशी मुद्रा में कमी के कारण और अनेक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापार नीति। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1945 में एक अंतरिम प्रशुल्क आयोग इंटरिम टैरिफ कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके तहत युद्ध काल में स्थापित 34 उद्योगों को संरक्षण मिला। आयातों को नियंत्रण में रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान निरंतरता अध्यादेश 1946 लागू किया गया। बाद में इस अध्यादेश का स्थान आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 ने ले लिया और इस अधिनियम के द्वारा सरकार को विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकार प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, दूसरे व्याख्यान में हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा किस प्रकार की व्यापार नीति को अपनाया गया है। धन्यवाद।